Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 26 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 23 slot 3 paper, and the set says an AC company has four dealers D1, D2, D3, D4. In a city, it is evaluating the sales performance of these dealers. The company sells two variants of ACs, window and split. Both these variants can be either inverter or non-inverter type. It is known that of the total number of AC sold in the city, 25% were of window variant, while the rest were of split variant. Among the inverter AC sold were 20% of window variant. Okay. The following addition information is known. Every dealer sold at least two window ACs. D1 sold 13 inverter AC, while D3 sold 5 non-inverter AC. A total of 6 window and non-inverter AC and 36 split inverter ACs were sold in the city. The number of split ACs sold by D1 was twice the number of window AC sold by it. D3 and D4 sold an equal number of window AC, and this number was one third of the number of AC sold by D2. D2 and D3 were the only ones who sold window non-inverter ACs. The number of these ACs sold by D2 was twice the number of these AC sold by D3. D3 and D4 sold an equal number of split inverter AC. This number was the half the number of the similar AC sold by D2. ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी split inverter AC did D2 sell? What percent of the AC sold were of non-inverter type? What was the total number of AC sold by D2 and D4? Which of the following statement is necessarily false? If D3 and D4 sold an equal number of ACs, then what was the number of non-inverter AC sold by D2? ठीक है, केसलेट सेट जिसमें कि अपने को एक ये बोला गया कि भाई चार अलग अलग वेंडर हैं. वो चारों अलग वेंडर क्या करते हैं, एक एसी सेल कर रहे हैं, मतलब एक टाइप ऑफ एसी सेल कर रहे हैं. वो टाइप ऑफ एसी कुड बी विंडो और स्प्लिट, या और विंडो में भी फर्दर सेग्रीगेटेड है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर टाइप. स्प्लिट में भी सेग्रीगेटेड है विंडो, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर टाइप. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दो तो चार अलग अलग कैटेगरी का एसी सेल हो रहा है. विंडो इन्वर्टर, विंडो नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट इन्वर्टर, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर. उसी की सेल्स परफॉर्मेंस के कुछ कुछ नंबर अपने को निकालने हैं, और नंबर्स जो दिए गए वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट के फॉर्म पे दिए हुए. उन्हीं स्टेटमेंट को अपने को फिगर आउट करके वी आर सपोज टू फिल दी टेबल. ठीक है, सो एज यूजुअल आई मेड अ स्मॉल टेबल जिसमें कि मैंने क्या करा हुआ है D1, D2, D3, D4 विथ देम विंडो इन्वर्टर, विंडो नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर. आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो. मतलब यू मे थिंक कि भाई मैं इन्वर्टर, विंडो इन्वर्टर, स्प्लिट इन्वर्टर एंड विंडो इन्वर्टर और स्प्लिट नॉन इन्वर्टर लिखना चाहता हूँ, चलेगा. आप कुछ भी इसको फ्रेम कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट पार्ट. क्या कह रहा था कि भाई एसी के चार वेंडर्स हैं, लिख दिया. चारों वेंडर्स अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएंट के एसी बेच रहे हैं, वो कर लिया. यहाँ चलते हैं. इट इज नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन द सिटी 25% वर ऑफ विंडो वेरिएंट. ठीक है, 25% ऐसे थे जो 25% ऐसे थे जो कि विंडो वेरिएंट के थे, और रिमेनिंग स्प्लिट के थे. यानी कि स्प्लिट के कितने होने वाले, 75%. यानी कि इनका रेशियो कितना होने वाला है, 1:3 का. ठीक है, मतलब कि अगर 10 विंडो हैं तो 30 स्प्लिट होने वाले हैं, कुछ ऐसा. ऑल्सो जो टोटल नंबर ऑफ एसी वो क्या होने वाला है, 4 टाइम्स होने वाला है. ये भी अपने को यहाँ पे दिख रहा है. अच्छा, ठीक है, फिर आगे चलते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है, अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड 20% वर ऑफ विंडो वेरिएंट. जो इन्वर्टर एसी जो बेचे गए उसमें से 20% विंडो वेरिएंट थे. ठीक है, जो इन्वर्टर एसी बेचे गए हैं उसमें से भी विंडो वाले 20% है. यानी बचे हुए स्प्लिट होने चाहिए जो कि कितने हो जाएंगे, 80%. यानी कि इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:4 का. यानी कि ये जो रेशियो है मेरा, ये वाले का, इसका और इसका, विंडो इन्वर्टर और स्प्लिट इन्वर्टर, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:4 का. ठीक, चलते हैं. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन. एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट टू विंडो एसी. हर डीलर कम से कम दो एसी तो विंडो एसी बेच रहा है. D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी. D1 ने 13 इन्वर्टर एसी बेचे हैं. ठीक है, इन्वर्टर एसी मतलब कि यहाँ पे इन दोनों का सम दिया हुआ है ना, तो लेट्स से दिस इज x, तो दिस विल बी 13 माइनस x, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है. वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी. D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर एसी बेचे हैं. D3 ने यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी बेचे. अगर लेट्स से दिस इज B, तो दिस हैज टू बी 5 माइनस B. ठीक है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे दिख रही है. ठीक, पॉइंट नंबर 2 हमने यूज़ कर लिया. ठीक है, बेसिकली वेरिएबल ए और बी भी ले सकते थे. मतलब ए एंड बी जिसका सम 13 है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो. कोशिश करा करो 13 माइनस एक्स ऐसा कुछ करके सोचो. जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस करो, ए और बी भी ले सकता था. यहाँ एक्स और वाई और अलग से लिखता कि एक्स प्लस वाई इज 13, बट उसकी जगह एक्स और 13 माइनस एक्स कर दिया,
क्योंकि कोई भी एक नंबर मिलेगा तो इट बिकम्स ईजी फॉर मी, तो मेरे को तुरंत दिख जाएगा। ऐसे क्या होता है कि मेरे को सॉल्यूशन निकालने पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। A total of 6 window inverter AC, a total of 6 window non-inverter AC was sold, and 36 split inverter AC was sold in the city. Total of 6 window non-inverter, 6 window non-inverter यानी कि यहाँ पे ये नंबर 6 है, एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसी, 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसी यानी कि ये नंबर यहाँ पे है, ठीक है। अभी अगर ध्यान दो तो हमने ये यहाँ पे बात करी थी, ये वाली जगह पे, जहाँ पे इनका रेशियो बताया था कितना है, 1:4 का। अगर ये 36 है और 1:4 यानी कि ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि विंडो और स्प्लिट का रेशियो कितना है, 1:3, क्योंकि विंडो अपने को मिल चुका है कितना, 15, तो स्प्लिट कितना होना चाहिए था, 45, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा, 60, 15 और 45, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब इतने से स्टेटमेंट से अपने को चीज़ें एकदम आसानी से दिख गई, बट टेबल फॉर्मेशन का पार्ट है, मतलब अगर टेबल फॉर्म किया तो तुमको आराम से वैल्यूज एकदम दिखाई दे रही कि हाँ ये यहाँ पे भरते हुए चलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एसी स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडो एसी सोल्ड बाय इट, ठीक है। अच्छा, D1 के बारे में बोला हुआ है कि जो इसने जो एसी बेचे हैं स्प्लिट और विंडो का, उसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D1 वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय इट, विंडो एसी सोल्ड बाय इट, ठीक है जी। ये एक पॉइंट मिल गया अपने को D1 के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि ये अगर मान लो 10 आता है तो ये 20 आने वाला है, कुछ ऐसा, ठीक। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी बेचा है, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी, ठीक है। एंड दिस नंबर वाज वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। ये नंबर क्या है, वन थर्ड है किसका, इसका, यानी कि D2 का विंडो इज टू, D3 का विंडो इज टू, D4 का अगर विंडो लिखें तो ये कितना आने वाला है, ये नंबर 3 टाइम्स है, यानी कि 3:1:1। ये कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर मेरा 5, कह रहा है D3 एंड D4 वर इक्वल, विंडो एसी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, विंडो में इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों आएगा, तो इसीलिए मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, इसको टेबल में नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेग्रीगेशन ही नहीं पता, ठीक है। बस ये पता है कि भाई इनका जो रेशियो है वो ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों बराबर है, एंड दिस नंबर इज वन थर्ड ऑफ D2, तो यानी कि D2 कितना रहा होगा, 3 टाइम्स रहा होगा, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। D2 एंड D3 वर दी ओनली वंस हु सोल्ड विंडो इन्वर्टर एसी। अच्छा, D2 और D3 वर दी ओनली वंस विद सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर एसी, यानी कि बाकियों ने नहीं बेचा होगा कुछ भी, बाकियों ने 0 बेचा है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ दी एसी सोल्ड बाई D2 वॉज ट्वाइस एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ द एसी सोल्ड बाई D3, यानी कि ये नंबर जो है डबल है इसका, ये दोनों 2:1 है, तो 6 का सेग्रीगेशन क्या आ जाएगा, 4 और 2। अगर ये 2 है तो यहाँ पे 5 - 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। अब इतने भरने की वजह से अपने को कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं बी वाले, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपने को मिल गया 2 और 3, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे मिल गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 को हमने यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी। D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी बेचा है, यानी कि यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे भी A आना चाहिए था, ऐसा कहना चाह रहा है। दिस नंबर वॉज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाई, ये जो नंबर है ये आधा था, किसका, इसका आधा था, ठीक। तो यानी कि ये दुगना रहा होगा, 2 है, यानी कि इसकी बात करें तो ये क्या रहा होगा, 1:1:2 का रेशियो, यानी कि इन चारों का जो रहा होगा वो 4 का मल्टीपल तैयार हुआ होगा। ऑल्सो ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी अपने को पता है, बिकॉज ओवरऑल 36 बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपना पॉइंट नंबर 7 पे भी सोच पाए। अब हमने क्या करा, 1 से लेके 7 तक हम जितना इन्फॉर्मेशन सोच पाए थे, मतलब जितना दिमाग लगा पाए थे, वो सारी चीज़ों को हमने पेन डाउन कर लिया। अब क्या करा जाए, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो भी बाकी है, हमारे पास एक D1 के कॉन्टेक्स्ट में बाकी है 2:1 वाली, और एक इन्फॉर्मेशन ये वाली बाकी है, ठीक है। इसमें क्या बाकी है कि D2 D3 D4 का जो रेशियो है वो 3:1:1 होना चाहिए था विंडो के लिए। टोटल विंडो ऐसी कितनी है अपने पास है, 15 है, ठीक। इसी 15 में से किसी का सेग्रीगेशन होना चाहिए, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, तो मतलब 15 तो नहीं आएगा। 15 के अलावा क्या हो सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस क्या बन सकते हैं, ये बन सकता था कि 1 1 3 2 2 6 3 3 और 9, ये 3 केसेस बन सकते थे फॉर D2 D3 D4 का, ये 3 केसेस पॉसिबली बन सकते थे, ठीक है।
अब तीनों में प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं यार, कौन सा केस लेना चाहिए। देखो इस वाले में 15 बन जाएगा, यानी कि इन तीनों में ही मैंने 15 कर दिया, यानी कि D1 को मैं 0 दे रहा हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉइंट नंबर 1 में ही बोला था कि सबने कम से कम 2 AC तो बेचे ही बेचे, तो यानी कि ये केस तो अपन नहीं ले सकते। ठीक है, 311 ले सकते नहीं, 311 इसलिए नहीं ले पाएंगे बिकॉज 1 अगर D2 का लेता हूँ, सॉरी D3 का, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 तो ऑलरेडी आ रखा है ना यहाँ पे, तो यार ये तो ले ही नहीं सकता, यानी कि ये भी केस खत्म। तो मेरे पास जो एक केस बचा वो ये वाला बचा, 6-2-2 वाला, यानी कि मेरे को क्या पता चला, इन तीनों ने मिलके 10 AC बेचे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों ने 10 AC मिले हैं जिसमें से 6-2-2 के रेशियो में बेचे हुए, यानी कि इनका अगर 6 है तो ये कितना आएगा 2, इनका अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, इनका अगर 2 है तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे क्या आया 2-2-4, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, तभी ये बन जाएगा बिकॉज अपने को कॉलम का भी नंबर भरना था। अगर ये 5 है तो ये अपना मिल गया 8। ठीक, अगर ये 8 है तो 36 - 8, 36 - 8 कितना हो जाएगा 28। अब 28 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस चीज में, 4:2:1:1 में, यानी कि 4 से डिवाइड कर लो, यानी कि कितना आया 14। ठीक है, 7 और 7। ठीक, अब इतने से अपने को D3 का तो पूरा ही मिल गया, 7 3 10 2 12, D3 का पूरा मिल गया 12। ठीक है, D4 का अभी भी मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, D2 का अभी भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, D1 का अभी भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने पास एक इन्फॉर्मेशन अभी D1 के बारे में बाकी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो हमने यूज कर ली। D1 के बारे में क्या बाकी है कि भाई जो इनका स्प्लिट वाला है और विंडो का रेशियो है वो 2:1 है। अगर यहाँ पे ध्यान दो ये 5 है, तो यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 10 होना चाहिए था, 10 के लिए 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एंड दिस विल बिकम 15। ठीक है, अब क्या बचा 15 और 12, यानी कि इन दोनों को मिला के 60 - 27, यानी कि क्या होना चाहिए 33। ठीक है, 33 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऑल्सो अभी तक अपने को D2 और D4 के बारे में, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपनी कुछ छूटी नहीं है, हमने पूरा जो पैसेज का जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो लिखते चले थे, अपने पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं बची जिसके बेसिस पे हम ये वाला और ये वाला निकाल पाए। और अगर ध्यान करो जहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत करा था हमने देखा कि इफ की बात हुई है, तो मतलब ये इफ की बात शायद इसी कॉन्टेक्स्ट के लेके हुई होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा ग्रिड है वो 90% भर चुका है। ये एक कंपोनेंट है जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 14 4 और 2, 14 4 और 2 मतलब 14 4 18 तो 20, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 20 या 20 प्लस हो सकती है। ठीक है, शायद ये 0 हो जाए तो ये 20 हो सकता है, ऐसा कुछ। एंड 7 2 9, 9 प्लस हो सकती है यहाँ पे, 9 या 9 प्लस हो सकती है इसकी वैल्यू, ये चीज़ हम कंक्लूड जरूर कर पा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो 5 9 9 - 5 यानी कि 4 होना चाहिए, ये भी कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो इतना ही अपन है जो यहाँ पे स्प्लिट नॉन इन्वर्टर के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन, बट देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, जैसे हाउ मैनी स्प्लिट इन्वर्टर AC डिड D2 सोल्ड, D2 ने स्प्लिट इन्वर्टर AC, स्प्लिट इन्वर्टर AC भाई साहब ने कितने बेचे 14 बेचे, यानी कि पहले का आंसर होना चाहिए 14। ठीक है, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक, व्हाट परसेंट ऑफ द AC सोल्ड वर ऑफ नॉन इन्वर्टर AC टाइप। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द AC सोल्ड वर नॉन इन्वर्टर AC टाइप, नॉन इन्वर्टर कितने हैं 6 और 9 15। ठीक है, यही ना नॉन इन्वर्टर 6 और 9 15, यानी कि 15/60, इसी को निकालना है, यानी कि 1/4 कितना आना चाहिए 25%। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये भी सेटर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय D2 एंड D4, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय D2 एंड D4, D2 एंड D4 का कितना है 33। अब यार देखो ये वाला पार्ट तो हमने हाईलाइट कर रखा था। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया 33। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली फॉल्स, नेसेसरली फॉल्स पूछा भाई, ये ध्यान देना ना, नेसेसरली फॉल्स का मतलब परफेक्टली फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ AC, D2 ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ AC बेचे, ये तो यार ट्रू है। अगर यहाँ पे ना ध्यान दो तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 20 आ चुका है, मतलब D4 को मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही करता ना, ये 0 देता और ये 4 दे देता और ये क्या बनता 14 बन जाता। तो D2 जो है 20 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, 20 के ऊपर ही आने वाला है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो परफेक्टली ट्रू है, तो ये तो खत्म। ठीक, D1 एंड D3 टुगेदर सोल्ड मोर AC कंपेयर टू दी D2 एंड D4, D1 और D3 ने ज्यादा AC बेचे एज कंपेयर टू D2 एंड D4, नहीं, D1 और D3 ने 27 बेचे और D2 और D4 ने कितने बेचे 33, ये स्टेटमेंट है जो कि आपका नेसेसरली फॉल्स है। ठीक, बाकी भी चेक कर लेते हैं। सी, D1 एंड D3 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट AC, D1 और D3 ने इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट AC बेचे, D1 और D3 ने इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट AC,
8 2 10 7 3 10 यार ये तो परफेक्टली ट्रू है, तो ये भी नहीं मार्क कर सकते, हमने फॉल्स पूछा हुआ है हमें, ठीक है। D4 सोल्ड मोर AC स्प्लिट AC एज कम्पेयर टू D3, D4 ने मोर स्प्लिट AC एज कम्पेयर टू D3। यार ये वाला चीज़ है ना जो नेसेसरली फॉल्स नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कि 7 4 11 7 3 10 पॉसिबल है, एंड 7 2 9 और 7 3 10 पॉसिबल नहीं भी है, तो यानी कि ये हम मार्क नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे नेसेसरली वर्ड का वो ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ AC, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ AC बेचने की बात करी, यानी कि यहाँ पे ये 12 है तो ये भी 12 बेच रहा होगा, ऐसा कह रहा है। अगर ये 12 बेच रहा है तो कब बेचेगा, जब आपका यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। पूछा क्या है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर सोल्ड बाय D2, D2 ने नॉन इन्वर्टर कितने बेचे होंगे। अगर ये 12 है तो ये 3 बन जाएगा, तभी ये 12 बनेगा, 7 2 9 3 12। अगर ये 3 है तो 3 3 6 2 8, यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को क्या पूछा हुआ है उस केस में, if D3 and D4 sold an equal number of AC, then what was the number of non-inverter AC sold by D2? non-inverter AC यानी कि यहाँ पे 4 का एक नंबर और ये नंबर यानी कि 5, ऑप्शन नंबर बी 5 शुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट, इजी से मॉडरेट या बीच वाला सेट, मतलब निकलेगा आराम से, निकलता है एग्जाम वाले फेज में, एंड डिडक्टिव रीजनिंग का एक बढ़िया सेट था, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।